इमेजिन करो तुम्हारे पास ऐसी पेयर ऑफ आईज है जिससे तुम कुछ भी देख सकते हो। तुम उससे एनर्जी का फ्लो, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पूरे यूनिवर्स का सीक्रेट देख सकते हो। तुम जो कुछ भी देखते हो उसमें हेर फेर भी कर सकते हो। ऐसी पावर क्रिएट कर सकते हो जिससे किसी भी चीज को अट्रैक्ट, रिपेल और इरेज कर सकती है। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास एक और पेयर ऑफ आईज है जिससे वो सब कर सकते हो जो पहली कर सकती थी, बट इससे भी ज्यादा। आप देखी गई किसी भी टेक्निक को कॉपी कर सकते हो, इल्यूजन बनाकर एनिमीज को ट्रैप और लाइफ एंड डेथ पर कंट्रोल पा सकते हो। अरे मजाक नहीं, सच में। तो ये अल्टीमेट आईज है गोजो 6 आईज फ्रॉम जुजुत्सु काइसन और रेनिंगान फ्रॉम नारुतो वर्स। बट इनमें से स्ट्रॉन्गर कौन सी है, इनमें से फाइट में कौन जीतेगा और तुम कौन सी आई चूज करोगे? इस वीडियो में मैं इसका और बाकी के क्वेश्चन का आंसर दूंगा, क्योंकि हम कंपेयर करने जा रहे हैं गोजो 6 आईज वर्सेस रेनिंगान विद फुल पोटेंशियल। और तुम्हें विश्वास नहीं होगा मुझे क्या पता चला है। और ये पूरा शोडाउन बेस होगा पावर्स पे, जिसकी जितनी पावर स्ट्रॉन्ग होगी वो विनर होगा। तो पहले बात करते हैं गोजो के 6 आईज की। गोजो इस टाइम में 6 आईज का एक लौता यूजर है, क्योंकि ये जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड में एक समय में एक ही 6 आईज यूजर हो सकता है। एक रेयर एंड वारिस में मिली हुई एबिलिटी जो आपको मास्टरी ऑफ लिमिटलेस टेक्निक देती है। 6 आईज को रोकुगान भी कहते हैं। ये काफी सुंदर ब्लू आईज है जो चीजों को हाई डेफिनेशन और यहाँ तक कि तुम सॉलिड ऑब्जेक्ट के पार भी देख सकते हो। तो ये 6 आईज गोजो को लिमिटलेस टेक्निक यूज करने की परमिशन देती है, यानी गोजो की पावर अलग है, बस 6 आईज उसे लिमिटलेस कर देती है। जो बेस है इन्फिनिटी पे, इसके 4 मेन एप्लीकेशन है, इन्फिनिटी, ब्लू, रेड एंड होलो पर्पल। इन्फिनिटी गोजो के सराउंडेड एक बैरियर से क्रिएट करती है जो इनफिनाइट स्पेस और गोजो के बीच होता है, और अगर तुम गोजो को टच करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें चोट भी लग सकती है। ब्लू नेगेटिव कर्ज एनर्जी का एप्लीकेशन है या इलाज, जिससे एक पावरफुल अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है। गोजो उससे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के इमेंस प्रेशर से क्रश कर सकता है। रेड पॉजिटिव कर्ज एनर्जी का इलाज है, जिससे एक रेपल्यूजन फोर्स यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर और ब्लास्ट कर सकता है। होलो पर्पल ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन है जो वॉइड क्रिएट करता है। तुम इससे किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकते हो। गोजो के पास इन सब से भी पावरफुल चीज है, क्योंकि ये फाइट है रेनिंगान से। डोमेन एक्सपेंशन जो कि 6 आईज का यूज करके गोजो एक्टिवेट करता है। बेसिकली इसमें यूजर का कंट्रोल होता है, रूल्स एंड फिनोमेना भी उसके अंडर होता है। गोजो के डोमेन को इनफिनाइट वॉइड कहते हैं, जो ओपोनेंट को यूनिवर्स की लिमिटलेस इंफॉर्मेशन देता है और इससे ओपोनेंट एक्ट और सोचना छोड़ देता है। इससे निकलने का एक ही रास्ता है, इससे पावरफुल डोमेन क्रिएट करना, जैसे कि सकूना का मैलोवलेंट श्राइन। 6 आईज और गोजो दोनों का स्ट्रॉन्ग होना मस्ट है, क्योंकि अगर यूजर ही पावरफुल नहीं हुआ तो 6 आईज का क्या मतलब। तो हम गोजो की पावर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। गोजो और भी जुजुत्सु टेक्निक में प्रोफिशिएंट है, जैसे रिवर्स कर्ज टेक्निक। इससे खुद को हील और दूसरों की फ्लो ऑफ कर्ज एनर्जी को रिवर्स कर सकता है। गोजो फास्ट, स्ट्रॉन्ग एंड लाइटनिंग को भी डोज कर सकता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है अपने वर्ल्ड में कि इससे ह्यूमन एंड कर्ज दोनों डरते हैं। अब भाइयों और बहनों चलो चलते हैं रेनिंगान की तरफ। ये एक पावरफुल डोजुत्सु है जो इनहेंस विजन, दूसरों निंजास की टेक्निक कॉपी करना और गेंजुत्सु क्रिएट कर सकता है। गेंजुत्सु थोड़ी अपर लेवल हो जाता है, जहां आप एक छलावी की दुनिया में होंगे, वहां कोई चीज रियल नहीं होगी, बट अगर आपका माइंड उसे रियल सोचता है तो वो आपको रियल जैसा फील होगा। रेनिंगान ओटोत्सुकी क्लैन के ब्लड लाइन में होता है, बट इसे दूसरों को ट्रांसप्लांटेड भी किया जा सकता है। इसके 2 मेन एबिलिटीज है, द आई ऑफ इनसाइट एंड द आई ऑफ हिप्नोटिज्म। द आई ऑफ इनसाइट यूजर को पावरफुल गेंजुत्सु कास्ट करने की अनुमति देता है, जैसे शियोमे की, जो कि तुम्हारे दुश्मन को एक बुरे सपने की दुनिया में फंसा देगा। रेनिंगान का एडवांस फॉर्म भी है, मांगेक्यू रेनिंगान, जो कि तुम्हें एबिलिटीज देगा, सच एज एमेतरासु जो कभी ना बुझने वाली ब्लैक फ्लेम पैदा करता है, और कमोई जो तुम्हें टेलीपोर्टेशन पावर देता है। हालांकि तुम्हें मांगेक्यू रेनिंगान की कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे तुम्हारी ब्लाइंडनेस का रीजन बन सकता है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, आप दूसरों की मांगेक्यू रेनिंगान ट्रांसप्लांट कर लो, जिससे इंटरनल मांगेक्यू रेनिंगान क्रिएट होगा। रेनिंगान से आप 6th पाथ का भी यूज कर सकते हो, जो 6 रेलिम्स ऑफ बुद्धा कॉस्मोलॉजी है, देवा, असुरा, ह्यूमन, एनिमल, प्रेता एंड नरका। देवा पाथ आपको ग्रेविटी मैनिपुलेशन, अट्रैक्ट एंड रिपेल फोर्स, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव और क्रैश कर सकते हो। असुरा पाथ से आप कुछ भी बना सकते हो, रॉकेट्स, कैनन एंड ब्लेड्स। ह्यूमन पाथ आपको किसी की भी सोल निकालने की और माइंड रीडिंग पावर प्रोवाइड करता है। एनिमल पाथ से आप वेरियस टाइप क्रिएचर्स को समन कर सकते हो, जैसे स्नेक, डॉग्स एंड बर्ड्स, टू अपने आप को हील करने के लिए। प्रेता पाथ किसी भी ओपोनेंट की चक्र अब्सॉर्ब कर सकता है। नरका पाथ यूजर को यानी आपको किंग ऑफ हेल को समन करने की पावर रखता है, जिसके बस छूने से ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। रेनिंगान नारुतो वर्स में 5 ने यूज किया है, तो इसका कोई इकलौता यूजर नहीं है। तो इस फाइट में हम सासुके उचिहा को चूज करेंगे। सो इस फाइट में कौन जीतेगा, गोजो या सासुके? दोनों के पास अल्टीमेट आइज टेक्निक है। वेल ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों के पास इनक्रेडिबल पावर्स एंड एबिलिटीज है दैट कैन काउंटर ईच अदर। फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल, गोजो की इन्फिनिटी सास्के के फिजिकल अटैक से बचाएगी, बट रेनिंगान से वो गोजो के बैरियर को बाईपास कर सकता है। सास्के सिक्स पाथ टेक्निक से वेरिटी ऑप्शन से गोजो पे अटैक करेगा, बट गोजो अपने लिमिटलेस टेक्निक से सास्के का चक्रा नेगेट कर देगा। अगर गोजो डोमेन एक्सपेंशन का यूज करेगा तो रेनिंगान सास्के की सेंसरी एबिलिटी एंड हेल्प करेगा उसे निकलने में। गोजो होलो पर्पल से सास्के को एग्जिस्टेंस से ही रेज कर सकता है, बट सास्के आउटर पाथ से अपने आप को रिवाइव कर सकता है। अल्टीमेटली इस बैटल की कई आउटकम हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर जैसे कि जगह, स्ट्रेटजी, स्टेमिना एंड उनकी विल पावर। गोजो एंड सास्के दोनों ही इंटेलिजेंट एंड एक्सपीरियंस फाइटर्स हैं। ये कहना बड़ा हार्ड है कि कौन जीतेगा, देन ये क्वेश्चन मैं व्यूअर्स के लिए छोड़ता हूँ।